ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉलिड ज्योमेट्री। और जो टॉपिक जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉनिक सेक्शंस। जो आपको कंटेंट है वो एमडीयू एंड गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली दिखेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस मोर और लेस सेम ही है। एंड मैं ट्राई करूँगी कि सेमेस्टर 1 में जितने भी पेपर्स हैं वो मैं सारे उन सब पे वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो सॉलिड ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉनिक सेक्शंस, क्योंकि इसमें आपका एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि सारे ही कॉनिक सेक्शंस हैं और ये ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि कॉनिक सेक्शन क्या है, ये कौन कौन सी टर्म्स इसमें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा सॉलिड ज्योमेट्री को समझना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉनिक सेक्शंस जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम कॉनिक सेक्शन क्यों है वो हम समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ। जैसे कि पहली जो टर्म है वो है डायरेक्ट्रिक्स। हम बार बार इस टर्म का यूज़ करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। सेकेंड वन इज़ फोकस एंड थर्ड वन इज़ इसेंट्रिसिटी। Here are some examples of conic sections, जैसे कि एलिप्स जो है वो हमारा कॉनिक सेक्शन में आता है। देन हाइपरबोला, इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट वन इज़ पैराबोला, देन सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं कॉनिक सेक्शन में। ठीक है, तो जब भी कॉनिक सेक्शन वर्ड आ रहा है दैट मीन्स वो इन सब की बात कर रहा है, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। मैं आपको पहले ये बता दूं कि कॉनिक सेक्शन हम क्यों कहते हैं, रीज़न क्या है ये बोलने से पहले। तो कॉनिक में आपको कोन वर्ड नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पे एक राइट सर्कुलर कोन ले लेती हूँ। ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन हो गया। सेक्शंस कैसे बन रहे हैं इसमें, आप एक प्लेन का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन का और इस राइट सर्कुलर कोन का अगर मैं इंटरसेक्शन करा दूं किसी एक पर्टिकुलर एंगल में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब सिंपली हम एक इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है देन जो हमें मिलता है इंटरसेक्शन में वो हमारा होता है कॉनिक सेक्शन। ओके, जैसे कि अगर हम इसी को एक जो मैंने प्लेन लिया है उसको मैं, ये जो बेस है, दिस इज़ अ बेस। ठीक है, इस कोन का ये जो बेस है इसके पैरेलल मैं प्लेन को रख रही हूँ। ठीक है, इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो पैरेलल में हो रहा है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, एक सर्कल जो कॉनिक सेक्शन होगा वो सर्कल फॉर्म होगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से इसको क्लियरली बताने की कोशिश करती हूँ। कॉनिक सेक्शन क्योंकि इसका नाम है तो ये डिफाइन भी कुछ इसी तरीके से हुआ है। ये हमारा राइट सर्कुलर कोन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये कोन है, आप सिंपल ऐसे बनाते हो तो आप इसको कोन बोल सकते हो, बट आप इसके दोनों डायरेक्शंस में बना रहे हो तो इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो ये बेस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्लेन का इंटरसेक्शन मैंने आपको बोला है कि हम करवाएंगे वो मैंने कुछ इस तरीके से करवाया है कि वो बिल्कुल पैरेलल है, इस बेस के एकदम पैरेलल है। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको थोड़ा सा इसको इमेजिन भी करना पड़ेगा जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो जो आपको यहाँ पर कॉनिक सेक्शन मिलेगा वो एकदम सर्कल की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सर्कल जो यहाँ पे मिल रहा है, कॉनिक सेक्शन मिल रहा है, वो सर्कल हो गया। बट आप जब इस प्लेन का इंटरसेक्शन पैरेलल ना करवा के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करवाते हैं, तो मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अब इसको इंक्लाइन करा देती हूँ, तो आपको जो कॉनिक सेक्शन मिलेगा वो एलिप्स मिलेगा। ठीक है, तो जो सेक्शन, जो इसकी इंटरसेक्शन से जो सेक्शन मिल रहा है वो हमारा एक हमें जो दे रहा है वो कॉनिक सेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि उसको कॉनिक सेक्शन क्यों कहा जाता है। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए कि एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये सारे जो हैं कॉनिक सेक्शंस में ही आते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इन सब के लिए आप एक टर्म का इस्तेमाल कर सकते हो और वो है कॉनिक सेक्शन। फिर जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कहा था कि ये 3 टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये एक टाइप की स्ट्रेट एक फिक्स्ड लाइन, दिस वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू से। डायरेक्ट्रिक्स इज अ फिक्स्ड लाइन, फोकस इज अ फिक्स्ड पॉइंट।
एंड इसेंट्रिसिटी इज अ रेशियो। रेशियो किसका होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो हैव पेशेंस। इसेंट्रिसिटी एक टाइप का रेशियो है और इसको ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ई रेशियो है, अभी मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि किसका डिस्टेंस आपको लेना है। तो ये जो ई की वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कॉनिक सेक्शन क्या फॉर्म होगा। जैसे कि पहला केस होता है ई इज इक्वल्स टू 1 होने पर जो कॉनिक सेक्शन हमें मिलता है दैट इज पैराबोला। इफ आर ई इज लेस देन 1, ठीक है, तो उस केस में आपको मिलेगा एलिप्स। ये जो रेशियो है अगर वो लेस देन 1 हो गया, ई को हम डिनोट कर रहे हैं, ये टाइप का रेशियो है जिसको हमने स्मॉल ई से डिनोट किया है। और अगर ये लेस देन 1 हो जाता है ये रेशियो, देन हमें एलिप्स मिलेगा। इज इक्वल्स टू 1 के केस में पैराबोला मिलेगा। एंड लास्ट वन इज इफ ई इज ग्रेटर देन 1, उस केस में हमें मिलता है हाइपरबोला। अब ये रेशियो किस टाइप का, सारा जो मेजर पोर्शन है जो आपको समझना है वो यही है कि इसेंट्रिसिटी क्या है और रेशियो की हम बात किस तरीके से यहाँ पर करते हैं। जैसे कि ये हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ओके, मैं यहाँ पर बना लेती हूँ एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन ओ हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन में डिफरेंट कलर से कर देती हूँ। ये जो मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर अभी बनाई, जिसे मैं अभी फिक्स्ड लाइन भी बोल रही थी, ये हमारी है डायरेक्ट्रिक्स। इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब फॉर्म कैसे होंगे वो भी हम बाद में देखेंगे, पर हम ये जो रेशियो की बात कर रहे हैं वो क्या चीज़ है वो पहले समझ लेते हैं। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का मैं नाम दे देती हूँ ए बी, विच इज़ अ फिक्स्ड लाइन। देन हमने बात की थी फोकस की, कि फोकस क्या होगा, तो फोकस भी एक फिक्स्ड पॉइंट था। यहाँ पर मैं इसको एस से डिनोट कर रही हूँ। जनरली आपको काफ़ी सारे बुक्स में एस दिखेगा या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, वहाँ पर मेंशन होगा कि हम फोकस किसे ले रहे हैं, या फिर आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर एस जो है वो हमारा फोकस है। अब इसेंट्रिसिटी इसमें किस तरीके से देखा जाता है, इसेंट्रिसिटी के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और उस पॉइंट को मैं यहाँ डिनोट कर रही हूँ कैपिटल पी से। इस पी पॉइंट को आप एक टाइप से वेरिएबल पॉइंट समझो। वेरिएबल पॉइंट का मतलब ये है कि जिसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो बार बार। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है ना वो आपने रखा इधर, ठीक है, ये हो गया पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है कहाँ से, डायरेक्ट्रिक्स से, तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है पी पॉइंट, ठीक है, एक तो डिस्टेंस हो गया जो आप डायरेक्ट्रिक्स से निकाल रहे हो कि उसकी दूरी डायरेक्ट्रिक्स से कितनी ज़्यादा है, मतलब कितने डिस्टेंस पे वो है। एंड इसी तरीके से अगर मैं निकालना चाहूँ कि इसका डिस्टेंस फोकस से कितना दूर है, ठीक है, तो दो तरह के डिस्टेंस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ये जो वेरिएबल पॉइंट है इसकी पोजीशन आगे पीछे हो, मतलब हम चेंज कर सकते हैं। तो दो तरह के आपको डिस्टेंस हर एक केस में देखने के लिए मिलेंगे। एक तो होगा जो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस होगा एंड वन विल बी फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो इन दोनों डिस्टेंस में डायरेक्ट्रिक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी इस पॉइंट को रख रहे हो बट आप डायरेक्ट्रिक्स से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो और फिर दूसरा डिस्टेंस देखो फोकस से। इन्हीं दोनों डिस्टेंस की मैं बात कर रही थी जिसका हम रेशियो निकालते हैं, और वो रेशियो फिर आपको आगे बताता है लाइक इन द केस ऑफ एलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला कि क्या आपको कॉनिक सेक्शन मिलेगा। तो आपको ये जो रेशियो रखना है, तो दो बातें होती हैं कि क्या कौन सा डिस्टेंस आपको ऊपर रखना है, न्यूमरेटर में कौन सा डिस्टेंस रहेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर जो पी एस है मतलब उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फोकस से वो ऊपर रहता है, न्यूमरेटर में रहता है। एंड दिस मैं यहाँ पर इस पॉइंट को मतलब जो भी डिस्टेंस होगा, चलो मैं इसको एल कंसिडर कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा पी एल, ठीक है। तो
ये जो रेशियो है इसी को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है। आपको ऐसी बात है, आपको कुछ ना कुछ तो रेशियो मिलेगा ही। वो रेशियो जो है वो इज इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो जब मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको हाइपरबोला जो है बनाना है, ठीक है, तो हमेशा रेशियो हमें कैसा रखना होता है, ग्रेटर देन 1 रखना होता है। और फिर जो आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए एक लोकस बनाते हैं। देखो, आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रिसिटी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है, ठीक है। तो एक मैं वर्ड और यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रही हूँ, लोकस, आगे आप बहुत बार सुनेंगे भी इस वर्ड को सॉलिड ज्योमेट्री में जब हम बात करते हैं, तो लोकस वर्ड बहुत आता है। तो लोकस का मतलब होता है पाथ। और जब हम ये बोलें कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि पॉइंट की हेल्प से जो आप पाथ बना रहे हो, सपोज करो कि जो पी, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, एक्चुअली ये बात हो रही है उसी पी पॉइंट की, जो मैं कह रही थी कि आप चेंज कर सकते हो, जो वेरिएबल पॉइंट है एक तरीके से। सपोज करो मैंने पी पॉइंट यहाँ रखा, फिर थोड़ी देर के लिए मैंने पी पॉइंट यहाँ रखा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इसी तरीके से मैंने इस पी पॉइंट को, इसकी डायरेक्शंस को, सॉरी पोजीशन को चेंज करा, और ये मैंने जब इसकी डायरेक्शन को चेंज किया तो मुझे कॉनिक सेक्शन मिला, ठीक है। और इसको मैं ज्वाइन कर दूं, अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो एक तरीके से पाथ मिल गया। तो ये जो वर्ड है ना, लोकस ऑफ अ पॉइंट, वो यही चीज़ होती है कि जब आप पॉइंट की हेल्प से एक पाथ बना देते हो, दैट इज़ अ लोकस ऑफ ए पॉइंट। अब आप एक बार शेप्स देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप पैराबोला की बात कर रहे हैं, तो पैराबोला जब आप इस तरीके से बनाते हो, दिस इज़ पैराबोला, ओके। अगर हम एलिप्स की बात करें तो ये हो जाता है, ऐसी शेप जब बनती है कॉनिक सेक्शन की तो वो एलिप्स कहलाती है। एंड हाइपरबोला जो होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइपरबोला। अब आप इन शेप्स को देख ले रहे हो, तो आपको जब भी ऐसी शेप्स आएंगी, कॉनिक सेक्शंस बने होंगे, तो आप इजीली बोल पाओगे कि ये पैराबोला है, एलिप्स है, या फिर हाइपरबोला है। तो अभी तो आपने जैसे शेप को याद रखा हुआ है अपने माइंड में, और उसके बेसिस पे आप ये कह पा रहे हो कि कौन सा पर्टिकुलर कॉनिक सेक्शन है ये। बट मैथमेटिकली जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और ये जो इसेंट्रिसिटी मैंने आप लोगों को बताया, उसी की हेल्प से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, वो उन्हीं तीनों टर्म्स की हेल्प से डिफ़ाइन की जाती है। पैराबोला में भी आपको अलग अलग शेप्स इसमें नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जो आपके एक्स वाई एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो डिपेंड करता है कि कौन से एक्सिस की तरफ वो है। जैसे कि उसका फेस ऐसे भी हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो अ पैराबोला। इसका फेस ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, और इस तरीके से भी। तो चारों डायरेक्शंस की तरफ आपको पैराबोला मिल सकता है। उसके बाद और इनकी पर्टिकुलर इक्वेशंस भी होती है, ऐसा नहीं है कि इक्वेशंस आपको नहीं मिलेंगी। जैसे कि पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है y² इज इक्वल्स टू 4ax, इस टाइप से। देन अगर नेगेटिव साइड है, y इज इक्वल्स टू -4ax हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको चारों डायरेक्शन से बताया ना। फिर एक x² इज इक्वल्स टू 4ay, जब वो y डायरेक्शन में y पे होगा, x² इज इक्वल्स टू -4ay जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो तरीका है वो याद करने का, वो यही होता है कि जो y² इज इक्वल्स टू 4ax टाइप की इक्वेशंस होती हैं, नेगेटिव, तो आपको ये बताएगा कि वो नेगेटिव साइड पर है, या फिर x और y यहाँ पे जो इंटरचेंज हो रहा है, ये वो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि कौन से एक्सिस की तरफ वो है उसका फेस, या कौन से एक्सिस पे वो है, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशंस जो है वो पैराबोला की है, और हर एक इक्वेशन आपको बताएगी कि कौन से डायरेक्शन में वो है, कौन से एक्सिस पे वो है, किस नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है। तो ये तो हो गया पैराबोला। जो इलिप्स की इक्वेशन होती है, कैसे फॉर्म होता है उसकी भी हम बात करेंगे। इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल्स टू 1। इस टाइप की इक्वेशंस आपको इलिप्स
बताएंगी, ठीक है। इलिप्स आपको इस डायरेक्शन में भी और ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में भी, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड दिस इज वर्टिकल इलिप्स, इन दोनों की इक्वेशंस अलग अलग होती है। मतलब कि यहाँ पे जो मैं ए और बी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जब इसको बनाएंगे तो आपको दो एक्सिस दिखेंगे, एक तो मेजर एक्सिस दिखेगा, दूसरा माइनर एक्सिस दिखेगा। सेम विद दिस मेजर एंड माइनर एक्सिस, और यही आपकी ए और बी की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो ए और बी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये मेजर और माइनर एक्सिस होता है। एंड हाइपरबोला की बात करें तो सेम जैसे कि अभी हमने इलिप्स में बोला ना, तो आपको हाइपरबोला ऐसी वाले शेप में भी मिल सकता है। अगेन हम इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हाइपरबोला से समझ सकते हैं। जो इसकी इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगी थोड़ा सा इलिप्स जैसी ही होती है, बट नेगेटिव साइन के साथ होती है, y² बाय b² इज इक्वल्स टू 1। ए एंड बी सेम वही मेजर और माइनर एक्सिस की बात होती है। सबके लिए आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हाइपरबोला में क्या होता है, हमारे पास दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से, और इलिप्स में भी आपको दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स, दोनों जहाँ अगर दो फोकस है तो दो ही डायरेक्ट्रिक्स की हम बात करेंगे। सेम विद इलिप्स, ठीक है। तो कैसे फॉर्म होता है वो हम सीखेंगे। एंड अभी तक आपको डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और इसेंट्रिसिटी के बारे में अच्छे से पता लग जाना चाहिए। आई होप अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों चीज़ें होती क्या है। एंड ये सारे कॉनिक सेक्शंस हैं, ठीक है। इवन सर्कल ऑल्सो, स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये सब कॉनिक सेक्शंस में आती हैं। कॉनिक सेक्शन कोई अलग से एक सेक्शन नहीं है कि आपको याद रखना है कि इसकी ऐसी पर्टिकुलर शेप होगी तो ही वो कॉनिक सेक्शन कहलाएगा। जब इन सब चीज़ों को आप कंसिडर कर लेते हो तो उसके लिए एक वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉनिक सेक्शन है, जिसको भी आपने डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और इसेंट्रिसिटी की हेल्प से बनाया है। क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो है आपको इन तीनों में हेल्प करेगा, जो फिगर अभी हमने डिस्कस किया है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। इसेंट्रिसिटी आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। रेस्ट जो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस है वो आपको बताएगा कि कौन सा कॉनिक सेक्शन है, या फिर उन दोनों की हेल्प से ही आप कॉनिक सेक्शन को बता सकते हो। नाउ देखिए, जैसे कि ये मैंने बना दिया, थोड़ा सा सिंपल वे में डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने बना दिया डायरेक्ट्रिक्स, जो कि एक फिक्स्ड लाइन है, इनको हम चेंज नहीं करते। अगर मैंने यहाँ पे ए भी बनाया सो ये वेरिएबल नहीं है, ये इसकी फिक्स्ड पोजीशन अब यही है। आप फोकस बनाएंगे यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, और ये ए बी इज अ डायरेक्ट्रिक्स नॉट वाई एक्सिस, ठीक है। और एस को मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये हमारा फोकस है। वाई एक्सिस बनाना है तो आप यहाँ पर ले सकते हो, ये वाई एक्सिस है। बट अभी क्योंकि मैं जब सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का यहाँ पर काम है तो मैं वाई एक्सिस को यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला था कि आपको पी पॉइंट रखना है। मान लो मैंने पी पॉइंट यहाँ पे रखा था, तो अब आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो यहाँ से हो गया, फोकस के लिए आपने निकाला वो यहाँ से हो गया, ठीक है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि पैराबोला कैसे फॉर्म हुआ होगा, और पैराबोला के केस में मैंने बोला कि जो ई होता है दैट शुड बी 1, और जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका पी एस बाई पी एल होगा। अगर ये 1 के बराबर है तो बहुत क्लियर है और अंडरस्टूड है कि जो पी एस है वो पी एल के बराबर होगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी एल। दैट मीन्स कि जो डिस्टेंस आपका डायरेक्ट्रिक्स से आपको मिल रहा है वही सेम डिस्टेंस आपको फोकस, जब आप फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस देख रहे हो वो सेम है। तो जब आप ऐसी कंडीशन रखेंगे, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर P पॉइंट रखा, अब क्योंकि इसके पास से तो पास हो गया बट यहाँ से दूर पड़ रहा है तो मैंने इस पॉइंट को हटा दिया, मैंने इस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया। मैंने अब यहाँ पर एक पॉइंट रखा तो मुझे यही सेम कंडीशन दोबारा से मिल गई कि जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है दोनों बराबर है। सिर्फ पैराबोला की बात हो रही है क्योंकि उसमें ही इज इक्वल्स टू 1 होता है, एंड दैट विल इम्प्लाई कि दोनों का डिस्टेंस जो है बराबर होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने इसकी पोजीशन चेंज की और जब मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा तब भी मुझे दोनों को डिस्टेंस जो है बराबर मिल गए, सेम विद दिस। इसी तरीके से मैंने कुछ पर्टिकुलर जगह पे इन पॉइंट्स को रखा और मुझे ये मिला कि जब मैं इनका डिस्टेंस यहाँ और यहाँ से निकाल रही हूँ तो वो बराबर है। सपोज करो आपने यहाँ पे रखा और आपको डिस्टेंस बराबर नहीं मिल रहा तो मैं उस पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रही, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिया जा रहा है जो इस बात को फुलफिल कर रहे हैं, इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ऐसा करने के बाद तो आपने देखा मुझे कुछ पॉइंट्स मिले और इन पॉइंट्स का मुझे बनाना है लोकस, मतलब एक पाथ। और जब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपको एक शेप मिल गई, और जो शेप आपको मिली वो आपने डिसाइड करना है कि वो कौन सा कॉनिक सेक्शन होगा, या फिर इसेंट्रिसिटी की हेल्प से आप ये बता पा रहे हो क्योंकि रेशियो इज इक्वल्स टू 1 है, या फिर पैराबोला के केस में रेशियो 1 ही होता है। सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर कॉनिक सेक्शन इज पैराबोला।
आप आई होप आपको थोड़ा और आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम ये जनरेट हो रहा है, किस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, बस वही पॉइंट्स लिए जा रहे हैं और एक शेप को जनरेट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट एंड फिक्स्ड लाइन, एस इज अ फोकस, और ये भी आपका फिक्स्ड है, आप एस को मूव नहीं कर सकते। जो पॉइंट मूव हो रहा है ना, वो आपको एक लोकस जनरेट कर रहा है, एक पाथ जनरेट कर रहा है, और वो आपको बता रहा है कि कॉनिक सेक्शन क्या होगा। इसेंट्रिसिटी आपको अपने दिमाग में रखना है कि कौन से केस में इसेंट्रिसिटी क्या, वो रेशियो क्या होता है कि आपको कौन सा कॉनिक सेक्शन मिले। अब एलिप्स समझते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर ये हमने ले लिया 2 फोकस इस बार, एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, लेट अस से इट इज़ F1, इट इज़ F2। अब क्योंकि 2 फोकस लिए हैं तो एक मैंने यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया। ठीक है, एंड नाउ आई एम प्लेसिंग P। सपोज करो मैंने यहाँ पर प्लेस किया P, क्योंकि ये अब इलिप्स की बात कर रहे हैं तो जो रेशियो है वो दिस शुड बी लेस देन 1। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें रेशियो रखना है कि जो भी डिस्टेंस आप ले रहे हो दोनों का, उसका रेशियो जो बन रहा है वो लेस देन 1 आए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, देन यहाँ से इसका डिस्टेंस लिया, फिर मैंने कहीं और पे पॉइंट रखा, उसका डिस्टेंस देखा, कहीं और पे पॉइंट रखा, उसका डिस्टेंस देखा। इसी तरीके से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, जैसा कि अभी आपने पैराबोला में करा था ना कंस्ट्रक्ट, उसी तरीके से। ठीक है, और मैंने डिस्टेंस देखा, पर पैराबोला में हम डिस्टेंस सेम रख रहे थे ना, क्योंकि वो बराबर था 1 के। यहाँ पर ये लेस देन 1 है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने दोनों का डिस्टेंस देखा, एंड मुझे कुछ इस टाइप का पाथ नज़र आया। सेम आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी आपका फोकस ही है। तो यहाँ से आपने जो है कुछ पॉइंट्स को इस तरीके से रखा, जैसा कि आपको यहाँ पर मिला था ना एक लोकस, वो यहाँ पर सेम इस तरीके से आपको मिलेगा। और जब आप ये पर्टिकुलर वही पॉइंट्स ले रहे हैं जो इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि आप डायरेक्ट्रिक्स से उसका डिस्टेंस ले रहे हो, देन फोकस से ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो आप रेशियो आपको मिलना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 1। और फिर जो आपको पॉइंट्स की हेल्प से एक लोकस मिल रहा है, जब आप उनको ज्वाइन करते हो तो जो आपको शेप मिलती है वो आपको मिलेगी एलिप्स। ये जस्ट अभी मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको समझना कैसे है। आगे आप इसके जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरीके से देखोगे कि वर्टेक्स का जो वर्टेक्स हैं, फोकस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स है, उन सब के एक इक्वेशंस आपको मिलेंगी, लाइक फाइंड कैसे करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ बी, मेजर एंड माइनर एक्सिस, व्हाट इज़ ई। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इक्वेशन क्या होती है वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। एलिप्स के बाद हाइपरबोला में भी सेम इसी तरीके से होता है। अब उसमें कंस्ट्रक्शन, ये आपका फोकस हो गया, सपोज दिस P1, P2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने डायरेक्ट्रिक्स ले लिया। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पर आपने क्या फॉलो करना है, इसेंट्रिसिटी दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। जब आप इसको माइंड में रखते हुए P पॉइंट को हम वेरी करवाएंगे, एंड वी हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस इसेंट्रिसिटी द रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1। तो आपको जो लोकस मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, और जो एक कॉनिक सेक्शन आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलेगा दैट विल बी हाइपरबोला। क्लियर? नाउ कमिंग बैक, मैंने यहाँ पर एक स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है दैट जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब ये रीज़न भी जान लेते हैं, सेकंड डिग्री की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी कॉनिक सेक्शंस आपने यहाँ पर देखा, जैसे कि लेट्स से पैराबोला, आप यहाँ पर डिग्री देख सकते हो, क्या है, डिग्री 2। ठीक है, सेकंड डिग्री की यहाँ पर बात हो रही है। एलिप्स में भी आप डिग्री 2 देख सकते हो, देन हाइपरबोला में भी आप डिग्री 2 देख सकते हो। तो जो जर्नल इक्वेशन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ सेकंड डिग्री। कॉनिक सेक्शन की जो जर्नल इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy। या आप इसको, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ, फिर मैं आपको लर्न कैसे करना है वो बताऊँगी। 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। या आप इसको ऐसे लिखिए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर,
अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं। पहले आता है F, फिर आता है G, फिर आता है H। तो ऐसे लिखिए 2FY प्लस 2GX प्लस 2HXY प्लस C इज इक्वल्स टू 0। देखो AX² प्लस BY², जैसे आप जर्नल मतलब एक बार x के लिए लिखना है सेकेंड डिग्री, एक बार y के लिए लिखना है सेकेंड डिग्री। देन 2F 2G 2H, मतलब FGH जो नॉर्मल एक अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर होता है FGH का वही आएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो x पहले आता है फिर y आता है, बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका f के साथ y पे होगा, g के साथ x होगा, मतलब कि अपोजिट ऑर्डर होगा। इन दोनों का ऑर्डर जो है अपोजिट है बिल्कुल। FGH अपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही आएंगे, बट XY यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, वो उस ऑर्डर में नहीं होंगे, बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर में होंगे। H के साथ दोनों ही आएगा, देन एक कॉन्स्टेंट C, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये एक जर्नल इक्वेशन है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन की जो इक्वेशन है वो आपको जनरली इसी फॉर्म में नज़र आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो, और ऑफकोर्स ये बातें भी तो हमने स्टार्ट किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे वर्किंग रूल कि नेचर आप कैसे फाइंड कर सकते हो कर्व्स का। देन कुछ एग्जाम्पल्स हैं, थ्योरम्स हैं, एसिम्पटोट्स की भी बात करेंगे कॉनिक की। तो अगर यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो ऑफकोर्स। एंड थैंक यू।